सो दैट पार्ट ऑफ एनडीए मैंने आपको बताया गया फर्स्ट टर्म में, और आप कंपेयर कर रहे हो तो यस वी वर वेल अवेयर कि भाई फ्रंट रोल करना है, बोलेगा फ्रंट रोल करना है, कैसे नहीं करना। हम आरएमसी वाले करेंगे, बहुत स्लोली करेंगे, दुनिया डर रही होती थी, जल्दी कर रहा है, हमें पता है कि कैसे पनिशमेंट्स करनी है अपॉइंटमेंट्स के साथ यू नो। तो how to dodge, we also knew it that way, and this punishments have to be taken in the lesser spirit, not seriously, but you know, good spirit, you know, these punishments are not to be कि यार आज मेरे को रगड़ा लग गया यार, ठीक है, हम देखते आए 5 साल आरएएमसी में। सो आई थिंक आवर अप्रोच हैज बीन लाइक दैट। मैंने रगड़े की कुछ चीज़ें सुनी है, कैसे रगड़ा देते हैं। कुछ तो है कि वो सर ने, मेजर जनरल कोचर ने हमें बताया था कि 7th हेवन नाम की कोई चीज़ होती है, वो एनडीए में होती है। कुछ लोगों ने बताया कि हेलीकॉप्टर नाम की पनिशमेंट होती है, कुछ विस्की, कुछ फ्रंट रोल, क्रीम रोल, बैक रोल तो चलता ही है। तो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी वाली थी? देखो 7th हेवन भी होता था, वो तारे होती थी, वो भी कभी कभी मिल जाती थी, उंगलियों के साथ करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी कुड डू इट। इसी आपको बता दूं कि बॉडी की जो रेजिलियंस है ना, आजकल रेजिलियंस हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। जब आप अपने पेरेंट्स के सामने होते हो वो रेजिलियंस नहीं बनने होती, पर जब आप एज अ टीम होते हो ना, इंडिविजुअल इकट्ठे, तो रेजिलियंस इज देयर। नो वन वांट्स टू शो कि आई एम वीक, दैट्स व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग। ऐसी पनिशमेंट मैं आपको आरएएमसी का बताता हूँ। मेरे अपने हाउस में, शिवाजी सेक्शन था मेरा हाउस, वहाँ पे डॉर्मेट्री में शू रैक होते थे, 1 2 3 4 5 6। तो नॉर्मली होता था पनिशमेंट, अपॉइंटमेंट दे रहा पनिशमेंट, फोर्थ रैक मेंट पैर 4th रैक में, सिर डाउन एंड जैसे डंड पोजीशन है जो नॉर्मल करते हो, एंड स्टे अप करते थे। देखो हम टीनेजर्स भी नहीं थे उस समय, 12 13 14 15। हम अपना देखते थे, स्वेट, पसीना गिर रहा है नीचे हैं, और उसकी छोटी छोटी, आज मैं बोलूँगा ट्रिब्यूटरीज भी बन रही है एक तरह की, ये पसीना गिर ही जा रहा है हैं, कभी एक हाथ उठाएंगे कि दूसरे पे करेंगे ना, ओ अपॉइंटमेंट बोलेगा, तो वो भी है। वो 7th हेवन 4th रैक के सामने बच्चा है। तो हमारे स्कूल में शिवाजी सेक्शन का 4th रैक वाज फेमस। So that is what I will put it. But you know, I feel that this ragda makes you takda. Ragda that makes you takda, bonding, team spirit, physical and mental courage, moral courage, ये सब देता है। जब आप पनिशमेंट्स कर रहे होते हो ना, अपॉइंटमेंट्स देते हैं पनिशमेंट्स, तो बोलते हैं गो राउंड द स्क्वायर, आई वांट यू टू दिसिंग, कम इन दिस मच टाइम। सारे एक ही स्क्वाड बना के धीमे चाल में करना है तो धीमे चाल में ही आएंगे, अपॉइंटमेंट को बेशक गुस्सा आ जाए। उससे क्या होता है? टीम स्पिरिट। अब आजकल टीम बिल्डिंग के इतना एम्फेसाइज है, मैं तो ये एग्जांपल दूंगा कि दिस इज टीम बिल्डिंग। किसी की गलती हो गई, छोटी मोटी गलती हो जाए, हु हैज डन इट? नो वन हैज डन इट। इससे एक चीज़ मेरे को याद आई जो आपने सिविल से कंपेयर किया, कि आजकल लोग ना जिमिंग में सप्लीमेंट्स वगैरह खूब लेते हैं, बट अगर मैं बॉडी 6 पैक और ये और बनाने के लिए, बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं किसान और जवान से करता हूँ लोगों को। किसान कैसे, जो पहले हल वगैरह चलाते थे, उनकी बॉडी वैसी नॉर्मली बनती थी, खाना वही खाते थे। जवानों को वैसे एकेडमीज़ में खाना वही जो नॉर्मल मिलता है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, और कितना रगड़ देते हैं उसके बाद भी उनकी बॉडी तगड़ी बनती है। तो मतलब ये कंपैरिजन है कि कैसे हम सीख सकते हैं सिविल में उन चीज़ों को अप्लाई करने में। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि जो फौज में एक जवान और ऑफिसर को जो राशन मिलता है, हमारे आरएएमसी एनडीए आईएमए की ट्रेनिंग के दौरान एंड सब्सिक्वेंटली अपनी रेजिमेंट्स पल्टन्स में जो राशन मिलता है और डेली मेन्यू होता है, बहुत टॉप का होता है। क्वालिटी वेरी हो सकती है, बट what does not vary is the specification which is there। कि आपको अगर वेजिटेबल्स हैं, अनियन, पोटैटोज हैं, यू नो, मीट, चिकन, एग्स, मिल्क, चाय वगैरह, वो सारा मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जो जवान खा रहा है, दैट्स द बेस्ट फूड।
क्योंकि वो रगड़ा आपसे बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप लोग जिम में जाके जितना मर्जी कर लो, हाँ, जिम आप 1 घंटा वर्कआउट कर लिया, वो ट्रेनर बताता है आपको कि आप ये लो, आधे तो सप्लीमेंट्स हो जाते हैं। अगर डॉक्टरों से पूछोगे तो वो बोलते हैं डोंट टेक इट, पर ट्रेनर से आप कन्विंस हो जाते हो। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनर्स गलत हैं, उन्होंने भी पढ़ा है, वो करते हैं कि इस तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो ये आपको सप्लीमेंट चाहिए, बट मैं नहीं एडवोकेट करता हूँ। और वो जो डाइट और जो एक्सरसाइज आप फौज में करते हो, अगर आप पीटी कर रहे हो, जिम में आके सप्लीमेंट मत लो, अपनी एक्सरसाइज रखो जारी। और आजकल जैसे प्राणायाम आ गया है, तो हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड एंड फॉर ऑल एजेस। एंड आई थिंक ये जो अभी पॉपुलर कर दिया योगा इन ऑल वर्ल्ड ओवर ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट 10 साल के अंदर, यू कैन फील वेरी प्राउड। यस्टरडे मैं टीवी में ही देख रहा था कि वो बैंकॉक एयरपोर्ट में वहाँ ही योगा चल रहा है, बहुत काफ़ी मास ऑफ पीपल दे आर डूइंग योगा। सो वी आर टॉकिंग कि भाई इंडिया को देखो पॉपुलराइज कर दिया। सो दीज आर द गुड थिंग्स, बट ये आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सप्लीमेंट्स। हमारे भी बंदों ने इतना रगड़ा किया सप्लीमेंट्स, so it was not known, and I hope no one is taking even in today's world. And outstanding sportsmen, एक ज़माना था कि सर्विसेज जीती थी हॉकी फुटबॉल भी नेशनल लेवल में, नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह। मिल्खा सिंह कौन था? धमाका किया हुआ था मिल्खा सिंह ने 1960 में। It is unfortunate that he did not win any medal on that given day. Out of 56 races in Europe and America, उस समय 1960 में he had won 54. It was a shock to the nation, including the Prime Minister, कि मिल्खा सिंह 4th आया। आर्मी का ऐसे आर्मी ने गोल्ड मेडलिस्ट एशियन गेम्स में कितने दिए? बॉक्सर्स आजकल भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में आर्म फोर्सेस आर डूइंग वेरी वेल इन स्पोर्ट्स। अभी मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आरआईएमसी में मेरे को नहीं लगता कि अभी तक गर्ल्स को ले रहे हैं, बट एनडीए में रिसेंटली शुरू किया है। तो आपका इन जनरल पर्सपेक्टिव क्या है? अगर आप वहाँ के चीफ होते हैं एनडीए के या पॉलिसी मेकिंग में होते, तो हमने अब तक क्यों नहीं लिया था और अभी क्यों लेना चाहिए, ये क्या कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरआईएमसी ने सेंटेनरी ईयर में स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2022 5 गर्ल कैडेट्स joined, and every year 5 more will join, so I think now they are 10 to 15, so that is one. पर उससे पहले भी आरआईएमसी के गर्ल कैडेट हो गए हैं। उससे पहले कैसे? उससे पहले हो गए कि जो वहाँ पे टीचर्स है ना, उनको वो लोकल करके they were studying in RMC, at least 2-3 girls, and one of them, she was a battalion under officer in OTA and done very well. And so RIMC is still leading there. We have produced the first woman officer, cadet officer in the armed forces, and she is married to a person who from RIMC sort of won a gold medal, NDA gold medal, IMA sort of won a gold medal winner है उसका husband. So so that is also there. So RIMC has joined. आपने मुझे पूछा कि हाँ NDA में हो गया शुरू. देखो changing times है, times have changed. So I am in favor of the women joining the armed forces because एक avenue है, and जो पहले एक ज़माने में फिजिकल एग्जर्शन, फिजिकल डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स वो कम हैं आज के दिन बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. सो दैट इज वन फैक्टर विच आई वे वाई विमेन ऑफिसर्स नॉट देयर. पहले कॉम्बैट आर्म्स में नहीं थी, इस समय भी अभी आर्टिलरी में भी आने लग गए हैं. द रोल डिफाइनिंग हैज़ टू बी डन प्रॉपरली. There are certain factors where you have to look after the female gender. We can manage that. But today, the female gender is a very strong human being, mentally,
very strong, physically matching. This girl I'm talking of, in RAMC, she was in the top 3-4 in cross country running. So what I'm saying, okay, women are a powerhouse by themselves. They run the house, they will still run the house. But then they're dominating. Not in armed forces, they are doing very well. जो भी हैं, they're done very well. आर्मी मेडिकल कोर वगैरह में तो बहुत पुराने हैं, पर एयरफोर्स में भी अभी पायलट्स भी हैं, फाइटर पायलट्स भी हैं, लाइक वाइज नेवी. आप बाकी देशों में देखो ना, आई थिंक वो CNC है एक अमेरिका में अभी, और पुराने ज़माने में अगर मैं जाता हूँ तो विमेन फोर्स तो थी ना, विमेन फोर्स थी. They fought with rifles and bayonets First World War. Yes. Russians also, others also. रशिया के पास विमेन स्क्वाड्रन थी बॉम्बर्स की, और उन्होंने जर्मनी के ऊपर बर्बादी की हुई है. डर लगता था उनको कि ये आ रही हैं. बट सर एक ऐसा भी प्रोजेक्शन किया जाता है, एक मूवी में दिखाया था कि भले ही आप विमेन इंडक्ट हो गई हैं कॉम्बैट रोल के लिए, बट उनको आगे प्रेफरेंस नहीं मिलती है जाने के लिए कि सेफ्टी इश्यूज हो रही है. तो क्या ये भी कंसर्न है हमारे लिए, या हम इसको ओवरकम कर चुके हैं, कर रहे हैं? देखो, एज अ सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर एंड एज एन एल्डर सिटीजन, I have to balance it. When if I was a commanding officer, if I have an option to send 2 out of 2, 1 person to the actual battlefield, and if I might opt for the male, until and unless the female says, I want to go, then I should not deprive her. I should not deprive her. She is a bold commander who will do the battlefield justice and win the battle for us. Volunteer अगर कर रहा है, तो that means inner and external strength are both in abundance. So that's why we say that the decision of the leader on the spot is the best decision. I will put it like that. And see, आजकल warfare में lot of automation is there, and we have to accept that, and this workforce which is available to us today is doing the country good, na? Yes. They're doing us good. So concept of housewife has almost become extinct. So yes, and you see, जो 1990-92 era में ये, I remember General Rodrigues, the army chief, they opened up for the women, and other services also opened up, and I think we have to go along with the times.